नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू चाय चैट विद लवीना। मैं खूबसूरत बांधवगढ़ में बैठी हूँ एंड दिस इज द टाइगर रिजॉर्ट एंड टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ अ टाइगर क्रॉसिंग जस्ट अप क्लोज पर्सनल, just the way I am to the camera, and it was a moment that stopped. दिल थम गया, वो लम्हा थम गया और फिर उसके बाद हजार सवाल दिमाग में आए कि was it possible that this very tiger was about to get extinct? And just on the 1st of April 1973, Project Tiger was launched and it's 50 years now. And what has it done for this majestic, robust and terrific creature? Absolutely royal. And which is why I turned to the two people who showed me the tiger. Yes, it is our शिवेंद्र सिंह एंड सुमित शुक्ला। ये हमारे गाइड थे और हमने कहा भाई आप थोड़ी देर रुक जाइए। और 3 दिन तक हम इस मुहिम पर थे टाइगर की और हर 3 दिन हमने टाइगर देखा। तो हमने सोचा भाई पता करें इस टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में कि ये कितना कामयाब हुआ है उन लोगों से जो उनके साथ दिन रात और रोज काम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे दिन के बाद धूसरित होने के बाद आप दोनों रुके और मुझसे बात करी चाय चैट पर। तो शिवेंद्र जी, आप तो कंपनी भी चलाते हैं जो ये सारी चीजें करती हैं, तो बताइए प्रोजेक्ट टाइगर कितना सफल रहा? अपने इंडिया से टाइगर एक टाइम ऐसा आया था कि जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं ये बैडली डिक्लाइनिंग हो रहे थे। और लेकिन थैंक्स टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिसेस गांधी जिनने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया टाइगर प्रोजेक्ट और 1 अप्रैल 1973 पे आफ्टर दैट जो टाइगर को प्रोटेक्ट की गवर्नमेंट, हमारी इंडिया गवर्नमेंट स्पेशली, इसके साथ साथ हमारा एमपी, तो उससे इतना उसका जो इट वाज रियली वेरी सक्सेसफुल। क्योंकि जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं वो कितनी तेजी से इंक्रीज हुए हैं लगातार। तो कितने थे और अब कितने हैं 50 साल में? मतलब क्या फर्क पड़ा? पहले अभी का जो काउंटिंग है मोर देन 3000 टाइगर्स हैं हमारे इंडिया में और मोर देन 400 हमारे एमपी में। हमारा एमपी टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है और एज वेल एज लेपर्ड स्टेट के लिए भी जाना जाता है हमारा मध्य प्रदेश। तो इसके पहले तो इतने टाइगर्स हमारे यहाँ ही नहीं थे। आज की डेट पे आप इस बांधवगढ़ में आप किसी भी जगह मूवमेंट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फुटप्रिंट मिलेगा, टाइगर की मूवमेंट की, डियर की कॉल सुनाई देगी। तो आपको लगेगा कि आप किसी भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास आप मूव कर रही हैं। जी जी। तो अच्छा, एक बहुत अजीब नहीं, बहुत ही खूबसूरत लम्हा था जब इन्होंने बताया कि आप सब चुप हो जाइए और अब आप जंगल को सुनिए। लिसन टू द जंगल, लिसन टू द जंगल। एंड बंदर आगाह करता है बिल्कुल कि टाइगर आने वाला है और इससे जो हिरण है वो उनको भी अवगत कराता है। बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ, बंदर और हिरण बेस्ट फ्रेंड। सो बंदर और हिरण बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे दोनों एक दूसरे की दे हेल्प टू ईच अदर, है ना? हाँ। तो आपको क्या लगता है सुमित, आप सबको इस जंगल के बारे में, ये हमारे गाइड थे, शिवेंद्र जी हमारे ओवरऑल एडवाइजर थे, तो व्हाट वाज इट, आपको लगता है ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यू नो बिफोर 1973 देयर वाज नो रूल। इन 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड और उससे पहले 1969 में जो हमारी इंदिरा गांधी जी और जो हमारी वो थी प्रधानमंत्री थी, उनके ही कार्यकाल में वो हंटिंग को बैन किया गया। वरना पहले टाइगर को हंट भी करते थे। तो जो पहला प्रोजेक्ट टाइगर इंट्रोड्यूस हुआ वो 1 अप्रैल 1973 में हुआ। उस टाइम टाइगर का जो पॉपुलेशन था वो दैट वाज लाइक 268 और अभी 50 साल बाद वी हैव लाइक 2967 एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि वो 70% है पूरी दुनिया के टाइगर पॉपुलेशन का। हाँ। तो भारत में 70% है पूरी दुनिया की पॉपुलेशन, बाकी 30% में बाकी पूरा वर्ल्ड है। हाँ। और दूसरी चीज सबसे अच्छी ये है कि दुनिया में टोटल 9 सब स्पीसीज की थी टाइगर की और अब सिर्फ 6 बची हुई हैं। और जो अपने इंडिया में मिलता है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। पहले जो प्रोजेक्ट टाइगर आया उससे पहले जो नेशनल पार्क थे सिर्फ 10 थे। अभी जो नेशनल पार्क्स हैं अपने यहाँ 106 हैं। पहले जो अपने टाइगर रिजर्व थे वो 0 थे। अभी वी हैव 52 टाइगर रिजर्व्स।
और जो टोटल प्रोटेक्टेड एरिया था वो लगभग 7,000 स्क्वायर किलोमीटर के 9,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब था, और अब वो जाके 70,000 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड है। तो इट मीन्स वी आर डूइंग। चलो सफल तो हम हो रहे हैं जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत चुनौतियां भी हैं। जैसे Challenges बहुत, सबसे बिल्कुल। बड़ी चुनौती हमारी इंसानों से है। हाँ, बिल्कुल। टाइगर human- बिटवीन टाइगर एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, है ना? सो ये तो- बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि जो नंबर ऑफ टाइगर से, टाइगर का एक अम्ब्रेला की तरह है। हाँ। अगर हम टाइगर को सेव करते हैं तो टाइगर को सेव करते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें सेव हो जाती हैं। फ्लोरा हमको सेव, फना हमको सेव करना पड़ेगा, फ्लोरा हमको सेव करना पड़ेगा। तो टाइगर एक अम्ब्रेला है। तो ये न केवल एक अट्रैक्शन और पर्यावरण के लिए, टूरिस्ट के लिए, पर्यटन के लिए, बल्कि इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है टाइगर। क्योंकि अगर हम टाइगर सेव करते हैं तो हमको ऑक्सीजन भी मिलेगा, क्योंकि हमको फ्लोरा और फना को करना पड़ेगा, फ्लोरा हाँ, करना तो है। ये कनेक्शन बताइए, बड़ा इसलिए आई interesting। बिलीव हाँ, कि इफ यू सेव द टाइगर यू विल सेव एवरीथिंग अराउंड इट, हाँ, क्योंकि टाइगर अपेक्स प्रेडेटर है और इकोसिस्टम के टॉप पे है, जो फूड साइकिल चेन है अपनी। जैसे जो हम लंगूर और डियर हैं वो फीड करते हैं ग्रास पे, फ्लावर्स पे, फ्रूट पे, वो बैलेंस करते हैं वेजिटेशन को। फिर जो टाइगर होता है वो फीड करता है इन हर्बीवोर्स पे, तो वो बैलेंस करता है इनके नंबर को। हाँ। तो इस तरीके से तो जो food web हाँ पूरा फूड बचाना। वेब पूरा पूरा साइकिल है, बैलेंस पूरा बना के life रखता है जो cycle है फूड चेन पूरा। का, और ये जो लाइफ साइकिल है जो उसको इकोसिस्टम बनाए है, रखता है। हाँ। उसको बना रखता है। और सबसे अच्छी चीज क्या होती है, स्पेशली इन इंडिया, पीपल हियर इन इंडिया दे वर्शिप टाइगर। हम मानते हम हैं वर्शिप भी Right. करते हैं और मारते भी हैं। नहीं नहीं, कभी भी लोकल्स जो जंगल के हाँ, आसपास होते जंगल हैं के। वो कभी भी इंटेंशनली टाइगर को कभी भी नहीं मारते, बल्कि वो उसकी पूजा करते हैं। आप कभी भी गांव के करीब जाएंगे तो आपको एक आइडल मिलेगा टाइगर का, और वो उसकी पूजा करते हैं, उसको बघेश्वर कहते हैं हम, क्योंकि वो मानते हैं कि जब टाइगर कभी गुजरता है उनके खेत के आसपास से, तो उसकी जो एक स्मेल होती है, उसकी वजह से जो जानवर होते हैं जंगली, वो उनके खेतों के करीब नहीं आते होते हैं। हैं, और इससे उनकी फसल सुरक्षित रहती। और दूसरी चीज, अभी जो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी मिनिमाइज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, वो कंपनसेट करते हैं, इंक्रोचमेंट को इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं, और जो लोग जंगलों के अंदर हैं उनको वो रिलोकेट कर रहे हैं, उनको वो कंपनसेट कर रहे हैं पैसे देके दूसरी जगह पे, अच्छी जगह पे। बांधवगढ़ में ही लगभग मोर देन 100 विलेज हैं जो अपने कोर जोन से लगे हुए हैं, उनको रिलोकेट किया जा रहा है, उनको शिफ्ट किया जा रहा है, उनको कंपनसेशन देके। तो अभी भी अभी रिसेंटली 2-3 जो विलेज हैं वो शिफ्ट हुए हैं, अभी बहुत सारे प्रोसेस में हैं। तो इससे लेकिन वही तो एक आता है ना कि लोग नहीं जाना चाहते अपने हैबिटेट से बाहर। एक्चुअली वो अब शिफ्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि वो कई पीढ़ियों से उस जगह पे रह रहे हैं। हाँ। और वो कहते हैं हम यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, हाँ। हमें टाइगर से कोई खतरा नहीं है। हाँ। सो दे आर हैप्पी। हाँ, उनको लगता है कि हम टाइगर के साथ अपनी लाइफ इतनी पीढ़ियों को जीते आए हैं, हाँ। तो हम अपनी इस पूरी पुरानी भूमि को छोड़ के हम कहीं और क्यों जाएं? हाँ। हमारे खाने के लिए हम तो अपना, फिर वही आ गया ना, बात तो वही आ गई। लेकिन अगर हमको प्रोटेक्ट करना है, टाइगर को हाँ। प्रोटेक्ट करना है, तो हमें चूंकि इंसान को तो समझाया जा सकता है, उन्हें किसी और ऐसी जगह पे रखा जा सकता है जहां वो सरवाइव कर सकते हैं। बट टाइगर को सरवाइव करने के लिए उसके लिए स्पेसिफिक प्लेस चाहिए जहां टाइगर उसी जगह पे सरवाइव कर सकता है। राइट, लाइक हम किसी सिटी पे जाके सरवाइव कर सकते हैं, बट टाइगर के लिए तो जंगल ही चाहिए, टाइगर के लिए तो स्पॉटेड डियर चाहिए, टाइगर के लिए तो वाइल्ड बोर चाहिए, उसके लिए वाइल्ड बोर के लिए घास चाहिए, टाइगर स्पॉटेड डियर के लिए घास चाहिए, उसको पूरा फना चाहिए। मतलब ये जो फ्लोरा फना का कनेक्शन है ये हर जगह नहीं मिलेगा। तो ये रहने के लिए टाइगर को तो वहीं रखना पड़ेगा। ह्यूमन को तो आप शिफ्ट कर सकते हैं कहीं, तो इसलिए उनको शिफ्ट करके जगह को बढ़ा किया जा रहा है, जंगल को थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा, ताकि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये भी नहीं होगा। और टाइगर्स जो इनकी इतनी जो टेरिटोरियल फाइट होती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ टाइगर्स कम हो रहे थे, हाँ। इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा। हाँ, आप बताइए फिर मेरा। So I can understand your concern about that tiger conservation. The main thing is that कि कैसे उनके लिए बिग थ्रेट अभी भी क्या है, ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। हाँ। तो उसके लिए अभी ऐसा है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है वो फॉरेस्ट कवर बढ़ा रहा है। हाँ। कोर से लगे हुए जो जंगल है वो बफर में एक्सटेंड करके, बफर इज एक्टिंग लाइक अ कवर फॉर कोर, हाँ। क्योंकि जो ट्राइब्स हैं उनको तो रिलोकेट कोर और करना बफर इजी नहीं लोगों को नहीं होता, समझ में आएगा, आपकी नहीं भाषा आता, है। नहीं आता, बताइए। बिल्कुल।
बिल्कुल, बट क्या होता है चूंकि कोर क्या है बफर कोर क्या? प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो कि सिर्फ शेड्यूल 1 और शेड्यूल 3 जो भी हमारे Sensitive इंडेंजर्ड हाँ। स्पीसीज तरह से है, कह सकते पेड़ हैं। पक्षी और वो मैमल कुछ भी हो सकते हैं, लाइक हार्ट ऑफ द जंगल, हार्ट ऑफ द जंगल, जहाँ वहाँ पे वो ज्यादातर रहता है। हार्ट ऑफ द जंगल मेन सेंसिटिव एरिया दैट इज कोर, और उसको कवर करने के लिए उसका आउटर एरिया दैट इज बफर। बफर में जहाँ पे देयर पॉसिबिलिटीज है, देयर ह्यूमन का पॉसिबिलिटीज ह्यूमन कैन सर्वाइव स्पेशली इन बफर एरियाज एज वेल एज मैमल्स। मैमल्स बट जो कोर है वो स्पेशली प्रोटेक्ट किया गया है केवल और केवल मैमल्स के लिए। सो द बफर इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ like coexistence where human and animal both survive together. हाँ, और एक ये पोचिंग से भी जो खतरा था वो बहुत हद तक कम हो बहुत गया हद तक है कम हो क्योंकि उसका कारण अवेयरनेस डिपार्टमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम, अवेयरनेस, टाइगर के प्रति इतना प्यार लगाओ, उसके साथ साथ डेफिनेटली गवर्नमेंट का जो एफर्ट्स है वो अप्रिशिएटेड है, क्योंकि वो पूरी तरीके से टाइगर प्रोजेक्ट होने के बाद वो काफी स्ट्रांगली टाइगर पे काम करते हैं और उसको वॉच करते हैं। जहाँ टाइगर ब्रीड करता है एलिफेंट से उसको वॉच किया जाता है। तो अब टाइगर को स्पेशली जो टाइगर रिजर्व है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, तो ये अब इसलिए टाइगर को अब सेव किया जा रहा है और इसकी सजा भी बहुत स्ट्रांगली गवर्नमेंट ने कर दी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग कभी ट्रेनिंग भी देते हैं, अगर गाइड को बताते हैं तो हम कभी टाइगर के उसके पार्ट्स के बेनिफिट कभी नहीं बताते कि उसके पार्ट्स का क्या बेनिफिट है। इससे क्या होता है, लोगों में एक गलत मैसेज जाता है। जो एक ये भी एक एग्जांपल है कि आप टाइगर बिहेवियर बताइए, टाइगर के बारे में बताइए, आप टाइगर के बॉन के बारे में डिस्कस नहीं करिए कि टाइगर के बॉन किस काम में आती है। तो उसका कोई काम नहीं होता, कोई यूज नहीं होता। तो इस तरह की चीजों को बैन करना चाहिए कि हम टाइगर की किसी भी पार्ट्स के बारे में उसको अप्रिशिएट ना करें, किसी प्रमोशन ना करें कि कोई भी ह्यूमन के यूज में आता है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल, तो इसलिए जो है एक बहुत गजब बात थी कि उस जैसे आपने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि इंसान को पता हो ना हो कि टाइगर कहाँ है, बाघ कहाँ है, बाघ को जरूर पता होता है बिल्कुल इंसान। बिल्कुल। और वो करीब 3, 4, 5 जीपें साथ में थी, 10-25 लोग वहाँ थे, 15-20 लोग तो होंगे ही। और वो इत्मीनान से एक राजसी तौर पर जा रहा था, अपने कैट वॉक करता हुआ निकल गया। टाइगर तो- सबसे पहले टाइगर ही ऑब्जर्व करता है बिल्कुल। ह्यूमन प्रेजेंस को। आप कभी भी टाइगर को पहले से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हाँ। अगर आप इफ यू आर इन द वाइल्ड तो डेफिनेटली 100% टाइगर ही विल ऑब्जर्व यू फर्स्ट। क्योंकि अगर ऑब्जर्व करके ही डिड डू, आई मीन ये जो एक बहुत बड़ा एक हवा सा भी है ना, कि हवा सा भी होता है कि डर कि आके अभी खा जाएगा, शेर खा जाएगा। टाइगर केवल अट्रैक्टिव नहीं, इंटेलिजेंट भी बहुत होता है। तो टाइगर के साथ इतने सालों मैंने अभी जो मैनीटर टाइगर है उसकी बात छोड़ दें, अदरवाइज इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो ऐसे ह्यूमन को दौड़ के किसी भी विदाउट रीजन को जाके हार्मफुल नहीं करता। वो जब भी करता है अपने डिफेंस में करता है। और कई बार जो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है तो होता क्या है कि टाइगर, सपोज करिए कि टाइगर किल की तलाश में वो निकल गया जंगल के बाहर, टाइगर को नहीं पता अंधेला है और वो बाहर आ गया, और जब उजाला हो जाता है तो उसको छुपने के लिए जगह चाहिए होती है। इस सिचुएशन पे वो किसी बुश में, झाड़ियों में जाके बैठ जाता है और तब उजाला हो गया, अब उसको निकलना है। इस सिचुएशन पे जितनी भी ये कॉन्फ्लिक्ट होते हैं गांव में जो लगे हुए हैं कोर जोन से, तो ये 90% ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही होते हैं। अब वो छुपने के लिए उसको जगह छुप के बैठ गया, गांव वालों को नहीं पता कि यहाँ पे टाइगर है, या उसने किसी कैटल को मार दिया है। अब वहां से कोई गांव वाला निकल रहा तो टाइगर को लगेगा कि हमारे किल के लिए ये करेंगे, हमारे लिए खतरा बनेंगे, हमारे फूड के लिए खतरा बनेंगे। उसके अगर क्लोज जाएगा देन ही कैन अटैक, अदरवाइज इज वेरी इंटेलिजेंट, स्पेशली टाइगर। बहुत काम होते हैं, एंड उसका जो सेंस ऑफ ऑर्गन होता है दैट इज वेरी स्ट्रांग। बहुत यूज टू होते हैं। मतलब जब भी कभी ऐसा अटैक होता है तो वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में होता है। जाने अनजाने, जैसा कि दादा ने कहा, वो बहुत जब हम करीब हो जाते हैं और वो खुद को खतरा महसूस करते हैं हमसे। और वो 2-3 केस ऐसी होती हैं कि जब वो टाइग्रेस अपने बच्चों के साथ है, जब वो मीटिंग में है, और या कि फिर वो किल पे है और हमको पता नहीं होता। कई बार यहाँ जैसे जो ट्राइब्स रहती हैं, दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड। तो दे गो टू द जंगल टू कलेक्ट महुआ फ्लावर्स अर्ली इन द मॉर्निंग, जब अंधेरा होता है। ऐसे में आपके पास सिर्फ एक लाइट ही सोर्स होता है जिसके माध्यम से आपको जंगल में दिख रहा होता है, बट टाइगर कैन सी यू इजिली। और सब टाइगर से भी ज़्यादा जो
कॉन्फ्लिक्ट होता है वो स्लॉथ बियर से होता है, एंड दे आर मोर फेरोसियस। मतलब भालू। भालू, क्योंकि दे लव फीडिंग ऑन दोस महुआ फ्लावर। हाँ, महुआ की एक असर ना, महुआ यहाँ पैदा होता है और उसी से मिलती है। बिल्कुल, एंड कंट्री लिखा दैट महुआ वाइन, एंड महुआ इज लाइफलाइन ऑफ सेंट्रल इंडिया।